वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विकास। तो आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर प्रीवियस सीरीज हमने कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प के बारे में सीखा। तो आज की सीरीज में हम प्रोमिसेस के बारे में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको क्या उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या क्या सिंपल से यहाँ पे एक वीएस कोड ओपन कर लिया, जिसके अंदर हमने मेन इंडेक्स डॉट एच टी एल मेन डॉट जेएसआर के यहाँ पे दो फाइल क्रिएट कर लिए हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एल में सिंपल से हमने अपने यहाँ पे बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हमने क्या किया स्क्रिप्ट टैग के अपने मेन डॉट जेएस को यहाँ पे लिंक कर दिया है। मेन डॉट जेएस अभी हमारे यहाँ पूरी तरीके से क्लीन है। अब मैं आपको अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लिया है। ये भी अभी हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। अगर आपको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक करके आपको अगर कंसोल विंडो ओपन कराऊँ तो कंसोल विंडो में भी हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन है। तो बढ़ते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और जानते हैं कि प्रॉमिसेस पहले होता क्या है। तो प्रॉमिसेस जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में किसी वैल्यू को अवेलेबल का प्रॉमिस करता है। सिंपल शब्दों में बोले तो जब आप कोई असिंक्रोनाइज काम करते हैं, जैसे कि किसी सर्वर से डेटा लेना, तो वो तुरंत नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रॉमिसेस बताता है कि वो काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा या फेल होगा। तो मेनली प्रोमिसेस के हमें यहाँ पर तीन स्टेट देखने को मिलता है। जो पहला स्टेट है उसका नाम है यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग। सेकेंड स्टेज है उसका नाम हमारे पास यहाँ पे आता है, जिसका नाम है फुलफिल। हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे फुलफिल। और थर्ड स्टेट है उसका नाम हमारे पास आता है यहाँ पे रिजेक्ट। प्रोमिसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे तीन स्टेज देखने को मिलता है। जो पहला स्टेज उसका नाम है पेंडिंग, सेकंड स्टेज का नाम है फुलफिल और थर्ड स्टेज का नाम है हमारे पास रिजेक्ट। पेंडिंग स्टेज का मतलब होता है जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं, हम पेंडिंग स्टेज में कहते हैं। सेकंड स्टेज जो फुलफिल स्टेज है, जब काम सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फुलफिल स्टेज कहते हैं। और लास्ट वाला रिजेक्टेड, यानी कि जब कोई काम फेल हो गया हो तो उसको हम रिजेक्टेड कहते हैं। तो यानी कि प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस या तो अपना वादा पूरा करेगा या तो हमें मना कर देगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट उसको भेजते हैं तो या तो वो पहले तो स्टार्टिंग में जब तक काम हो रहा है तो वो पेंडिंग स्टेज में रहेगा, उसके बाद या तो काम फुलफिल हो जाएगा या तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, या तो हमारा किसी भी रीजन से क्या काम हो जाएगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोमिसेस करता है। तो यहाँ हम प्रोमिसेस क्रिएट करके देखते हैं कि प्रोमिसेस होता क्या है। तो ये क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रॉमिस बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट और एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं माई प्रोमिस नाम से। यहाँ पे लिखते हैं मैंने माई प्रोमिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें प्रोमिसेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है प्रॉमिस। इसके बाद क्या होता है, प्रॉमिस के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन। उसके अंदर फंक्शन के अंदर हमें दो पैरामीटर पास करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजॉल्व और कॉमा लगा के कर देंगे हम रिजेक्ट। तो हमारा जो प्रोमिसेस है आपको जैसे मैंने बताया, तो प्रोमिसेस क्या होगा, या तो रिजॉल्व हो जाएगा मतलब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, या तो किसी भी रीजन से क्या होगा, हमारा काम रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही दो चीज़ हो सकता है प्रोमिसेस के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, अपना यहाँ पे फंक्शन को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे लेट के अंदर एक यहाँ पे वेरिएबल नाम से क्रिएट करते हैं काम हो गया। हमने काम हो गया नाम से क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हमने कर दिया ट्रू, यानी कि हमारा क्या काम हो चुका है। हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है हमारा काम हो गया नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे ट्रू, यानी कि हमारा काम क्या हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ काम हो गया। अगर काम हो गया ट्रू है, अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे, इक्वल्स टू ट्रू, तो एक ही बात है, आप नहीं लिखेंगे तो भी एक ही मतलब है। तो हमने लिखा इफ काम हो गया, मैंने अगर ये इफ मतलब अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो ई ब्लॉक में चला जाएगा। तो उसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे काम हो गया। क्या लिखा है हमने, सिंपली यहाँ पे एक इफ के अंदर लिखा है, अगर इफ हमारा काम हो गया अगर ट्रू है तो रिजॉल्व कर दो कि काम हो गया, नहीं तो क्या होगा एल्स के अंदर चला जाएगा, और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि काम फेल हो गया, काम फेल हो गया। सिंपली हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया, इसके सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोमिसेस क्रिएट की। अब ध्यान देने वाले यहाँ पे आपको लगाना है कोलन। हमने क्या किया, सिंपल सा एक लेट में एक माई प्रॉमिस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने क्या पास किया, एक न्यू प्रॉमिस पार्ट की पास किया है।
जिसके अंदर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन दो पैरामीटर पाल ले रहा है, या तो अपना जो प्रॉमिस है वह तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। फिर फंक्शन के अंदर हमने एक सिंपली काम हो गया नाम से क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया, जिसकी वैल्यू हमने क्या कर पास कर दी है ट्रू। फिर हमने इफ एल्स कंडीशन से चेक किया कि अगर मेरा इफ में काम हो गया, अगर ट्रू है तो क्या कर दो, मेरा काम रिजॉल्व हो गया, यानी कि अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया है तो क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। उसके अंदर हमने लिखा है काम हो गया। अगर काम नहीं हुआ है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर लिखा है काम फेल हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आइए इसका आउटपुट यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अपने क्या प्रिंट करा देंगे, अपने माई प्रॉमिस जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं माई प्रॉमिस। अब इसका अगर हम आउटपुट यहाँ पे चेक करें तो मैं जैसे ही अपने यहाँ पे वेब पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो कंसोल विंडो पे हमें क्या पास हो रहा है, एक प्रोमिस मिल रहा है। प्रोमिस क्या है, हमारा प्रॉमिस हो गया है फुलफिल। और क्या फुलफिल हुआ है, काम हो गया। तो हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे अपना काम हो गया, यहाँ पे ट्रू लिखा था, इसलिए क्या हो गया, हमारा काम रिजॉल्व हो गया। और रिजॉल्व होने के बाद प्रोमिस में क्या हमें पास हो रहा है, कौन सा स्टेट मिल रहा है, हमें फुलफिल स्टेट मिल रहा है। उसके अंदर हमें प्रिंट हो रहा है काम हो गया। लेकिन अगर यही मैं अगर यहाँ पे लिखा लेट काम हो गया इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ट्रू किया है, अगर सेम उसको यहाँ पे अगर मैं ट्रू की जगह यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, और अब अगर अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे क्या होगा, काम प्रोमिस हमें एक रिजेक्ट हो गया और हमें काम फेल हो गया, एक मैसेज आ रहा है। उसके साथ हमें एक एरर भी शो हो रहा है, क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रॉमिस है वो हमारा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। तो आई होप आप अभी प्रोमिस के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने कॉल बैक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज क्या करेंगे, हम सिंपली वापस से कॉल बैक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम प्रोमिस के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम पे करेंगे सिंपल से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन का नाम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए गेट डेटा। गेट डेटा के नाम से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर हमने डेटा आईडी नाम से क्या किया, एक यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कर देंगे रिटर्न यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे, हम प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस। न्यू प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो फंक्शन हमने इस बार हम क्या करें, एरो फंक्शन क्रिएट करें। इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व और रिजेक्ट नाम से यहाँ पे दो पैरामीटर क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिजॉल्व, जस्ट अ सेकेंड, रिजॉल्व और रिजेक्ट नाम से हम क्या करें, यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करें, जिस दो पैरामीटर क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। सेट टाइम आउट क्या होता है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर भी हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कर देंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्रिएट कराएंगे अपने डेटा को, और कॉमन लगा देंगे हम यहाँ पे डेटा आईडी को, जो हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर में हम यहाँ पे जो यहाँ पे हम रिसीव करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अपने जो प्रॉमिस है उसको यहाँ पे कर देंगे रिजॉल्व, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यहाँ पे सक्सेस। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे गेट डेटा नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर हमने डेटा आईडी नाम से एक पैरामीटर क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक अपने न्यू एक प्रॉमिस को क्या किया, न्यू प्रॉमिस को हमने यहाँ पे एक रिटर्न किया। उसके अंदर हमने एक सिंपल से एक एरो फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किया है। तो पर आप के अंदर भी हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, एरो फंक्शन। उसके अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग में अपने डेटा को प्रिंट किया। डेटा आईडी जो हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर पैरामीटर लेंगे, उसी को हमने यहाँ पे क्या किया, अपने कंसोल में डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हमने जो अपने प्रोमिसेस में या तो रिजॉल्व था या तो रिजेक्ट था, उसको हमने यहाँ पे रिजॉल्व पास कर दिया। उसके अंदर हमने सक्सेस मेथड को सक्सेस को यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो सेट टाइम आउट को यहाँ पे हम टाइम पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा 2000, यानी कि क्या कि ये जो सेट टाइम आउट मेथड है 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। अब अगर मैं आपको इसको यहाँ पे रन करके दिखाऊँ अपने ब्राउजर पे, जैसे अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रॉमिस यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉमिस, तो देखते हैं हमें क्या शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्रॉमिस लिख रहा हूँ तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन का यहाँ पे कॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपली लिखूंगा गेट डेटा, जिसके अंदर अपने डेटा आईडी है तो उसी पास करता हूँ 101। अब अगर या तो मैं यहाँ पे 101 अभी कुछ भी पास नहीं करता हूँ और अपने पेज को अपने अब रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद अब ध्यान देंगे कि हमारा जैसे ही 2 सेकंड के बाद क्या था, ये जो डेटा अनडिफाइन आ रहा है हमारा 2 सेकंड के बाद जो हमने सेट टाइम आउट का मेथड यूज़ किया था उसके हेल्प से क्या है 2 सेकंड के बाद हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर
अपने VS कोड में जाने के बाद जो गेट डेटा के डेटा आईडी था, अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए पास करता हूँ 101। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो क्या होगा, ये 2 सेकंड के बाद जो हमारा प्रॉमिस था हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा 101 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद अगर हम प्रॉमिस यहाँ पे लिखते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेट डेटा इक्वल्स टू। हमने क्या किया, गेट डेटा नाम का जो फंक्शन कॉल किया उसको हमने सिंपली डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर कॉल किया है। अब अगर आप सबसे पहले वापस से अगर रिफ्रेश करूंगा तो आपको जो डेटा है वो हमारा 2 सेकंड के बाद डिस्प्ले हो रहा है। और अगर यहाँ पे जो हमने डेटा लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, तो क्या होगा, जैसे मैं डेटा लिखने के बाद कर रहा हूँ तो हमें एक प्रॉमिस मिल रहा है। प्रॉमिस क्या हो रहा है, प्रॉमिस हमें कौन से स्टेट में मिल रहा है, फुलफिल स्टेट में मिल रहा है। और हमें मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा है, सक्सेस नाम का एक मैसेज है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आई आप प्रोमिसेस को आप अच्छी तरीके से समझ चुके कि प्रोमिसेस क्या होता है। तो प्रोमिसेस के अंदर मेनली हमें यहाँ पे 2 फंक्शंस देखने को मिलता है। जो पहला नाम है उसका नाम है देन, और हमें कैच नाम के यहाँ पे 2 फंक्शन देखने को मिलता है। तो मेनली देन और कैच जो है वो मेनली हमें क्या करता है, प्रोमिसेस का रिजल्ट कैसे लेता है उसको देखने में हमें हेल्प करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और लास्ट टाइम में जब हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, वापस से हम सेम उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिखेंगे लेट, और यहाँ पे एक माय प्रॉमिस नाम से एक प्रॉमिस क्रिएट कर लें। इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं, न्यू प्रॉमिस, जिसके अंदर यहाँ पे हम या तो एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन का नाम पैरामीटर पास करेंगे, या तो हमारा रिजॉल्व होगा या क्या होगा, या तो रिजेक्ट होगा, 2 चीज़ हो सकता है। उसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली लेट काम हो गया नाम से एक वेरिएबल क्रिएट के इसकी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। उसके बाद हम लिखेंगे इफ काम हो गया है तो क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, और उसके अंदर मैसेज पास कर दो काम हो गया। या तो एल्स मेथड में चले जाओ और उसके अंदर रिजेक्ट कर दो। क्या रिजेक्ट कर दो, मैसेज क्या रिजेक्ट में पास होना चाहिए कि काम फेल हो गया। सिंपली हमने लास्ट में भी ये प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो हम यहाँ पे हम देन और कैच मेथड का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे माय प्रॉमिस जो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन वेरिएबल में क्रिएट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माय प्रॉमिस लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट और यहाँ पे लिखेंगे देन लगाने के बाद क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्या क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें पास कर देंगे यहाँ पे एक पैरामीटर जिसका हम मान देंगे रिजल्ट। उसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली हम अपने इसके अंदर लिखेंगे console.log, और हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या होगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देन क्रिएट किया, उसी सेम तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैच को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैच, और उसके अंदर सेम हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एरर फंक्शन, जिसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे एरर नाम से। और उसके अंदर सेम हम यहाँ पे कर देंगे console.log, और उसके अंदर अपने एरर को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने किया क्या। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इतना हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन मैं चाहूँ तो आपको वापस बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, लेट माय प्रॉमिस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने न्यू प्रॉमिस पास किया है। उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किया, तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। सेम उस फंक्शन के अंदर हमने लेट काम हो गया नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया है। फिर इफ एल्स मेथड की हेल्प से क्या कर दिया, कंडीशन से हमने चेक किया कि अगर मेरा इफ के अंदर कंडीशन है, अगर मेरा काम हो गया ट्रू है, तो हमें क्या कर दो, हमारा प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, जिसके अंदर मैसेज पास होना चाहिए कि काम हो गया। नहीं तो एल्स ब्लॉक में चले जाओ और उसके अंदर रिजेक्ट कर दो, उसके अंदर मैसेज पास कर दो कि काम फेल हो गया। इतना तो आपको समझ चुका होगा। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली माय प्रॉमिस जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, हम उसके अंदर देन और कैच नाम का यहाँ पे 2 फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो हमें प्रोमिसेस के अंदर इनबिल्ट देखने को मिलता है। देन जो मेथड फंक्शन है वो हमें बेसिकली हेल्प करता है कि अगर हमारा जो प्रॉमिस है वो, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है तो हमारा क्या होगा, हमारा जो ये फंक्शन है वो कौन से मेथड में चला जाएगा, हमारा देन के अंदर चला जाएगा। अगर जो हमारा प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो जाता है तो हमारा वो कैच ब्लॉक में जाता है, और अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व जाता है तो वो देन ब्लॉक में जाता है। तो यही दोनों डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे अगर काम हो गया, यहाँ पे ट्रू लिखा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा काम क्या हो जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि हमने इफ के अंदर पास किया कि अगर मेरा काम हो गया तो हमको मेथड को प्रॉमिस क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। तो ये क्या होगा, ये देन मेथड के अंदर चला जाएगा। और मैं जैसे अपने ब्राउजर पे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मैं क्या मैसेज आ रहा है, काम हो गया नाम से एक मैसेज जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है।
और यही इसी की जगह अगर यहाँ पे जो हम काम हो गया है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, ये देन की जगह हमारा कौन से ब्लॉक पर चला जाएगा, कैच ब्लॉक में चला जाएगा। और हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो हमें क्या मैसेज पास हो रहा है कि काम फेल हो गया है। तो आई होप आप देन और कैच के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि जो देन मेथड है वो हमें, कि अगर प्रॉमिस क्या होता है, अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल होता है तो वो देन चलेगा, और अगर रिजेक्ट होता है तो कैच चलेगा। यही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में, कि अगर हमारा मैसेज जो इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रॉमिस और प्रॉमिस चेन करके टॉपिक देखने को मिलता है। तो आइए देख लेते हैं प्रॉमिस चेन, जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जितना कुछ हमने आज की वीडियो में सीखा है सारे कॉम्बिनेशन के हेल्प से सही प्रॉमिस चेन को क्या करेंगे यहाँ पे क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमने जितना सब कुछ सीखा, हम चाहें तो क्या कर सकते हैं उसका एक रिवीजन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेट डेटा प्रॉमिस नाम से क्या करें एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली लिखेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू प्रॉमिस, जिसके अंदर सिंपली यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम, जिसके अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर देंगे, या तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या क्या होगा, या तो हमारा रिजेक्ट होगा। यहाँ पे क्या क्या सिंपली से हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। इसके अंदर यहाँ पे सेट टाइम आउट का हम यूज करेंगे, जिसके अंदर सेम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे कि लेट सर्वर रिस्पॉन्स। सेमली हमने लेट सर्वर रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर, इसके पहले हम स्टार्टिंग में क्या कर देंगे ट्रू, यानी कि हमें सर्वर से क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। सेम उसके बाद हम इफ लगाएंगे कि इफ सर्वर रिस्पॉन्स, जस्ट सेकेंड, सर्वर इफ सर्वर रिस्पॉन्स ट्रू है तो हमें क्या मैसेज क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और हमें यहाँ पे सक्सेस नाम से एक मैसेज आना चाहिए, सक्सेस। या तो कौन सा एल्स ब्लॉक में चला जाना चाहिए, और हमें रिजेक्ट होके एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि हमें एरर नाम से एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे अपने जो सेट टाइम आउट है उसका यहाँ पे टाइम पास कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा 2000, यानी कि क्या होना चाहिए, जो प्रॉमिस है 2 सेकंड के बाद हमारा रन होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डेटा प्रॉमिस। तो डेटा प्रॉमिस लिखते हैं और देन और कैच मेथड का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डॉट देन। देन लगाने से क्या होगा कि अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व जाएगा तो ये इस मेथड में जाएगा। सेमली उसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक एरर फंक्शन क्रिएट करें, जिसके अंदर यहाँ पे पास करेंगे रिजल्ट। सेम उसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे हम console.log, और अपने रिजल्ट को हमें क्या कर देंगे यहाँ पे पास कर देंगे। सेम उसी की तरह यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैच, और उसके अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, उसके अंदर से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे एरर, उसको यहाँ पे क्या करेंगे console.log, और अपने एरर को यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो आइए यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे ब्राउजर के जब जाएंगे, जैसे अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करें तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने सेट टाइम आउट का यूज़ किया था। तो यहाँ पे पेज को जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो हमें यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ रहा है। सक्सेस का मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अपने सर्वर रिस्पॉन्स को यहाँ पे ट्रू किया है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, इफ कंडीशन के हेल्प से हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व जा रहा है। और हमने यहाँ पे जो देन और कैच मेथड का यूज़ किया, तो अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व जा रहा है तो देन के हेल्प से क्या हो रहा है, console.log में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, और रिजल्ट क्या है हमारा यहाँ पे सक्सेस। सेम अगर इसको सर्वर रिस्पॉन्स को मैं ट्रू की जगह यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, तो आइए देखते तब क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करूंगा तो रिफ्रेश, तो 2 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे एरर नाम से प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स को फॉल्स किया है। तो हमारा ना कि इफ ब्लॉक हमें एल्स ब्लॉक के अंदर चला जा रहा है और हमारे प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दे रहा है, और हमें यहाँ पे ना कि देन की जगह हमें वो कैच ब्लॉक में चला जा रहा है, और हमें एक एरर प्रिंट कर रहा है, और एरर के अंदर हमें console.log में एरर प्रिंट हो रहा है। और एरर क्या है हमारा यहाँ पे रिजेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे शो किया एरर। तो आई आपको ये अच्छी मेथड जो प्रोग्राम है अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुका होगा। तो आइए अब हम देखते हैं प्रॉमिस चेन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम गेट डेटा। उसके अंदर यहाँ पे हम डेटा आईडी नाम से क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर देंगे। सेम उसके अंदर क्या करेंगे, एक रिटर्न करेंगे अपने न्यू प्रॉमिस को। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू प्रॉमिस। सेम उसके अंदर क्या करेंगे, एक एरर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास कर देंगे, या तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या क्या होगा, या तो रिजेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर को क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। सेम उसके अंदर क्या करेंगे, एक एरर फंक्शन क्रिएट करेंगे,
और अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम console.log और अपने डेटा को क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, और साथ में उसके डेटा आईडी को भी यहाँ पे क्या करेंगे हम पास कर देंगे, जो कि हमें मिलेगा अपने फंक्शन के पैरामीटर से। सेम उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने जो हम अगर हमें डेटा मिल जा रहा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और हमें उसके अंदर यहाँ पे पास कर देंगे यहाँ पे मैसेज सक्सेस। सेम उसके बाद क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का हम यहाँ पे टाइम पास कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा 2000, यानी कि जो सेट टाइम आउट है वो 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो सिंपल से आपने यहाँ पे एक प्रॉमिस को यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे गेट डेटा, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, उसके अंदर पास कर देंगे गेट डेटा की वैल्यू। मान लीजिए गेट डेटा की वैल्यू मैं पास करता हूँ 101, फिर यहाँ पे लिखूंगा डॉट देन के अंदर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे उसके अंदर एक फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट नाम से क्या करूँगा, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूंगा, जिसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम अपने रिटर्न कर देंगे अपने गेट डेटा 2 को। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे प्रॉमिस चेन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक प्रॉमिस के अंदर क्या करें, हम दूसरा प्रॉमिस क्रिएट करने की कोशिश करें। तो सिंपली हमने एक गेट डेटा के अंदर एक अपना डेटा आईडी की वैल्यू पास कर दिया, उसके अंदर हम देन के अंदर क्या कर दिया, अपने रिजल्ट को यहाँ पे पास कर दिया। अब क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अपने वापस से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे अपने गेट डेटा 2 को। गेट डेटा के अंदर वापस से यहाँ पे कर देंगे गेट डेटा 102। तभी हमने क्या किया, सिंपली गेट डेटा के अंदर हमने सबसे पहले 101 पास किया है डेटा आईडी, उसके बाद हमने डॉट देन मेथड का यूज़ किया, इसके अंदर हमने रिजल्ट पैरामीटर को क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया है। उसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया है, वापस से अपने जो फंक्शन था उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। अब क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे लिखेंगे अपना जो यहाँ पे जो कंप्लीट हो रहा है हमारा जो ये फर्स्ट वाला फंक्शन, उसके बाद वापस से हम लाएंगे डॉट देन, और उसके अंदर वापस से हम सेम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, और उसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करने के बाद हम वापस से करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के वापस से क्या करेंगे गेट डेटा, उसके वापस से हम पास कर देंगे 103। सेम उसके बाद वापस से यहाँ पे लिखेंगे डॉट देन, और सेम उसके अंदर वापस से यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, और सेम उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने गेट डेटा 104। चाहे तो हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद वापस से हम लिखेंगे डॉट देन, उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम रिजल्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपने रिजल्ट को। अगर अब मैं आपको इतना कोड यहाँ पे अगर रन करके दिखाऊं तो देखेंगे कि कैसा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो आइए अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं, और जैसे अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि 2 सेकंड के बाद क्या मिल रहा है, हमें डेटा 1, फिर 2 सेकंड के बाद हमें डेटा 2 मिल रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद हमें डेटा 3 मिल रहा है, उसके बाद हमें डेटा 4 मिल रहा है, और हमें सक्सेस मैसेज जो है वहाँ पे पास हो रहा है। अब अगर आप सोच रहे हो कि हमने console.log सिर्फ अपने लास्ट वाले में ही क्यों प्रिंट करा है, तो इसलिए प्रिंट करा है क्योंकि हमने अपना जो रिजल्ट है यहाँ पे जैसे आप सक्सेस मैसेज देख रहे हो, इसलिए सक्सेस मैसेज के हेल्प के लिए ही हमने यहाँ पे कंसोल। अगर आप चाहें तो आप सबके अंदर यहाँ पे कंसोल करा सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, तो अपने रिजल्ट को यहाँ पे पास कर दूंगा, तो क्या होगा, ये हर एक मैसेज को पास करने के बाद हमें यहाँ पे सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पे हमें शो होगा। तो वापस से अगर मैं लिखता हूँ console.log और इसके अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ अपने रिजल्ट को, तो यहाँ पे भी होगा। और सेम इसके तरह अगर यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे अपने पास कर देता हूँ रिजल्ट। आइए अब अपना प्रोग्राम देखते हैं। अगर वापस से अगर पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि हमें डेटा 1 मिल रहा है, फिर सक्सेस हो रहा है, फिर डेटा 2 मिल रहा है, सक्सेस हो रहा है, फिर डेटा 3 मिल रहा है, सक्सेस हो रहा है, फिर डेटा 4 मिल रहा है और सक्सेस हो रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रॉमिस चेन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आप प्रॉमिस चेन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन होता है आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, एक बार में सबको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर चैनल पे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जैसे मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँगा तो आपको क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।